ये कहानी है हलाको खान की। This is the story of Hulagu Khan, the man who wrote history with blood. उस शख्स की जिसने तारीख के सफ़हात पर खौफ और ताकत की एक नई लकीर खींच दी। 1217 में मंगोलिया की सर्द वादियों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया हलाको। वो चंगेज खान का पोता था और मंगोल सल्तनत का वारिस भी। बचपन ही से उसके इर्द गिर्द जंग, खून और ताकत का खेल जारी था। माँ ने उसे हिकमत सिखाई और मंगोल खीमों ने उसे एक ही सबक दिया, ताकतवर बनो वरना सफाए हस्ती से मिट जाओ। तलवार उसका खेल, घोड़ा उसका साथी और जीत उसकी आदत बन गई। 1251 में जब उसका भाई मंके खान तख्त पर बैठा तो हलाको को एक खतरनाक जिम्मेदारी दी गई। मगरबी दुनिया का सर झुकाओ और अगर ना झुके तो तबाह कर दो। पहला हदफ था किला-उल मौत। हलाको की पहली मुहिम ईरान के पहाड़ों में मौजूद किला-उल मौत की तरफ थी। यह किला हसन बिन सबह के जानशीनों का मजबूत गढ़ था जहां से खुफिया कातिल हुक्मरानों को कत्ल करते थे। महीनों के मुहासरे के बाद तिल आग गिर गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि ये नौजवान कमांडर न सिर्फ जंग जीतना जानता है बल्कि दुश्मन के दिलों में खौफ कैसे बिठाना है ये भी अच्छी तरह समझता है। ये उसका पहला ऐलान था। एक सिपाही नहीं, एक फातिह मैदान में उतर चुका था। ईरान के बड़े इलाके उसके ज़ेरे तसल्लुत आए और हलाको ने एक नई रियासत की बुनियाद रखी, अल खानी सल्तनत। लेकिन उसका असल हदफ बगदाद था। बगदाद इस्लामी दुनिया का दिल, इल्म का खजाना और अब्बासी खिलाफत का मरकज। हलाको ने फैसला कर लिया, ये शहर गिरेगा और उसके साथ एक अहद भी खत्म हो जाएगा। 1258 में बगदाद के दरवाजे बंद थे लेकिन हलाको की फौज ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा था। खामोशी खौफ में बदल चुकी थी। लोग जानते थे अब बचाव मुमकिन नहीं। चंद ही दिनों के मुहासरे ने शहर के दिफा को तोड़ डाला। मंगोल फौज अंदर दाखिल हुई और तबाही का तूफान उमड़ आया। गलियां खून से भर गईं, घर उजड़ गए और चीखों ने आसमान को हिला दिया। खलीफा को सोने से भरे कमरे में बंद कर दिया गया। हलाको ने तंज किया, यही तुम्हारी इबादत थी ना, अब इसी से अपनी भूख मिटा लो। और वो खलीफा इसी कमरे में दम तोड़ गया। बगदाद शहर की लाइब्रेरियां जला दी गईं। हजारों नायाब किताबें दरियाए दिजला में बहा दी गईं। कहा जाता है दरिया का पानी कई दिन तक स्याह रहा, रोशनाई और खून के मिलाप से। ये सिर्फ एक शहर का जवाल नहीं था, ये एक अहद का खात्मा था। अब्बासी खिलाफत ढेर हो गई और दुनिया ने देखा कि एक नया तूफान आ चुका है। बगदाद की तबाही के बाद हलाको खान का गुरूर आसमान को छू रहा था। अब्बासी खिलाफत को खत्म करके उसने सोचा कि अब इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्से भी आसानी से उसके सामने झुक जाएंगे। पहला हदफ शाम था। 1259 में उसकी फौज ने शाम का रुख किया। हलब जो उस वक्त एक अहम तिजारती और दिफाई मरकज था, शदीद मुजाहिमत के बावजूद गिर गया। शहर को लूटा गया और हजारों लोग कत्ल कर दिए गए। इसके बाद उसने दमश्क की तरफ बढ़ने का फैसला किया। दमश्क के हुक्मरान जानते थे कि अगर मुकाबला किया तो अंजाम बगदाद से मुख्तलिफ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। यूं शाम मुकम्मल तौर पर मंगोलों के कंट्रोल में आ गया। अब हलाको की नजरें मिस्र पर थीं, जहां ममलूक हुक्मरान अपनी सल्तनत को संभाले बैठे थे। हलाको को लगता था कि वो भी जल्द उसके सामने हथियार डाल देंगे, लेकिन ऐन उसी वक्त एक बड़ी खबर आई। उसका भाई मंके खान, जो अजीम खान था, मंगोलिया में मर गया था। सल्तनत का अगला खान कौन होगा, उसका फैसला करने के लिए हलाको को अपनी फौज का बड़ा हिस्सा वापस ले जाना पड़ा। वो ईरान लूट गया और सिर्फ एक जनरल कतबूगा नवीन को निस्बतन छोटी फौज के साथ मिस्र की तरफ बढ़ने का हुक्म दे गया। मिस्र के ममलूक सुल्तान सैयद कुतुज और उनके मशहूर कमांडर बीबर्स ने मौका गनीमत जाना। उन्होंने फौज को मुनज़्ज़म किया और शाम की तरफ पेशकदमी की ताकि मंगोलों का रास्ता रोका जा सके। 3 सितंबर 1260 को फलस्तीन के मैदान आइन जालूत में दोनों फौजें आमने सामने हुईं। इब्तिदा में मंगोल फौज ने रिवायती जारिहाना हमला किया और कुछ फायदा भी उठाया, लेकिन बेबर्स ने चालाकी से झूठी पसपाई का ड्रामा रचाया। मंगोल फौज ये समझकर आगे बढ़ी कि ममलूक भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो जाल में फंसे,
ममलूक फौज ने अचानक पलटकर हमला कर दिया। ये हमला इतना शदीद और मुनज़्ज़म था कि मंगोल फौज संभल न सकी। कतबूगा पकड़ा गया और मारा गया और बाकी फौज पसपा हो गई। ये जंग कई वजूहात से तारीखी अहमियत रखती है। पहली बार दुनिया ने देखा कि मंगोल फौज को बाकायदा जंग में शिकस्त हो सकती है। शाम में ममलूकों ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और मिस्र की सल्तनत महफूज रही। मंगोल सल्तनत को मगरिब में मजीद फैलने से रोक दिया गया। आइन जालूत के बाद मंगोल फौज ने दोबारा कभी मिस्र या मगरिब की तरफ संजीदा हमला नहीं किया। ये वो मोड़ था जहां हलाको की फुतूहात का सफर रुकने लगा। ऐने जालूत में शिकस्त के बाद हलाको की ताकत को पहला बड़ा धचका लगा, लेकिन मुश्किलात यही खत्म नहीं हुई। इसी दौरान मंगोल सल्तनत के अंदर भी आग भड़क उठी। हलाको का भाई बरके खान, जो इस्लाम कबूल कर चुका था, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। बरके को बगदाद की तबाही ने गुस्सा दिलाया था, क्योंकि मुसलमानों के कत्लेआम ने उसके दिल में हलाको के लिए नफरत भर दी थी। अब हलाको के सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। बाहर के दुश्मन अलग और अपने ही खानदान का बगावती भाई अलग। इस खानदानी जंग ने मंगोल सल्तनत को दो हिस्सों में बांट दिया। हलाको ईरान से अपनी फौज को संभालता रहा और अपनी रियासत को मजबूत करने की कोशिश करता रहा। तबरेज उसका दारुल हुकूमत बन गया, जहां से उसने एलखानी सल्तनत की बुनियाद मजीद पक्की की। लेकिन ये बगावत एक कड़वा सच थी। हलाको को अब समझ आ चुका था कि तलवार की ताकत से सबको हमेशा काबू में रखना मुमकिन नहीं। हलाको खान ने ईरान, इराक और शाम के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी जरूर कायम कर ली, लेकिन मगरिब, खास तौर पर मिस्र और शुमाली अफ्रीका को फतह ना कर सका। ये वो नाकामी थी जिसने मंगोल सल्तनत को मशरिक में ही महदूद कर दिया और मगरिब में ममलूकों को ताकतवर बना दिया। हलाको ने मरागा ईरान में एक अजीम रसदगाह यानी फल्कियात, मौसमियात या साइंसी तहकीक का इदारा तामीर करवाया। नासिरुद्दीन तूसी जैसे अजीम साइंसदान उसके दरबार का हिस्सा बने। ये रसदगाह उस दौर का सबसे जदीद साइंसी मरकज थी, जहां फल्कियात, रियाजी और फलसफे पर तहकीक की जाती थी। हलाको को शायद मालूम था कि सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं चलती, इल्म भी ताकत है। उसके दरबार में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम के लोग इकट्ठे बैठते, फैसले करते और मुस्तक़बिल के मंसूबे बनाते। ये एक अजीब तज़ाद था। यही वजह है कि हलाको को आज भी एक पेचीदा किरदार समझा जाता है, तबाही का पैकर भी और तरक्की का मेमार भी। मौरखीन आज भी कहते हैं कि हलाको एक पेचीदा इंसान था। एक तरफ खून का प्यासा फाते, दूसरी तरफ इल्म और हिकमत का दोस्त। 1265 हलाको बीमार पड़ने लगा। वो फातेह जो हजारों मील दौड़ता रहा, अब एक कमरे तक महदूद हो गया। 8 फरवरी 1265 को ईरान की सरजमीन पर उसने आखिरी सांस ली, खामोशी से, बगैर शोर शराबे के। दुनिया का सबसे खौफनाक सिपह सालार हलाको खान दुनिया से रुखसत हो गया। उसे लेक उर्मिया के किनारे दफन किया गया, एक ऐसे मकाम पर जो उसके लिए सुकून की अलामत था। हलाको खान के बाद उसका बेटा अबाका खान तख्त पर बैठा, लेकिन सल्तनत कभी भी पहले जैसी ताकतवर न बन सकी। आहिस्ता आहिस्ता एलखानी सल्तनत बिखरती गई, लेकिन हलाको का नाम मिट न सका। Hulagu Khan, the conqueror who changed the curse of empires.